हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका गोपालगंज शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपका फिजिक्स टीचर रंजीत कुशवाहा। और हम लोग पढ़ रहे थे अपना 12th का फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों के बारे में, विद्युत विभव, उसके बाद से फिर विभवांतर, फिर किसी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल विभव को निकालना। ठीक है, फिर किसी स्फेरिकल गोले यानी गोलीय चालक के कारण विभव को भी निकाला हम लोगों ने। ठीक है, किसी द्विध्रुव के कारण भी विभव को हम लोग देखा। ठीक है, द्विध्रुव के कारण हम लोग आर्बिट्रेरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखा। और फिर उसके बाद से हम लोग कल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि किसी दो आवेशों का जो निकाय है, यानी दो आवेशों का निकाय की अगर रचना करनी हो तो रचना करने में कितना कार्य होता है, और वह कार्य जो होता है वो उस आवेश के निकाय में ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसको भी हम लोगों ने कल देखा था। और साथ साथ हम लोगों ने इस पे एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल भी किया हुआ था, जो कि एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में भी पूछा जा चुका है, बिहार बोर्ड में भी पूछा जा चुका है 5 मार्क्स में। तो उसको हमने बताया भी था कि आप लोग उस क्वेश्चन को एक दो बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बहुत ही आसानी से हमने उसको सॉल्व भी किया हुआ था। अच्छा स्टेप था। उस स्टेप और उस स्टेप्स को आप फॉलो करके उस तरह के और भी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डेट मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी अगर, जैसे हम लोग पोटेंशियल का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं V इज इक्वल टू, तो V इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं वो W अपॉन क्यू नट, यानी वर्क अपॉन चार्ज। दैट मीन्स कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी पोटेंशियल का सीधा सा मतलब कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, प्रति एकांक आवेश पर किया जाने वाला कार्य जो होता है वो विभव कहा जाता है। तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर W का आप मान निकालना चाहे तो V इंटू क्यू नट हम लोग लिख सकते हैं। यानी किसी वस्तु, यानी अगर कोई आवेश को किसी भी बिंदु पर रखते हैं, किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं, जैसे यह कोई विद्युतीय क्षेत्र बना, ठीक है, और यहाँ पर कोई आवेश है और इस आवेश का यह विद्युतीय क्षेत्र है, और किसी भी बिंदु पर ला करके कोई अगर आवेश आप क्यूनट रखते हैं तो रखने में कितना वर्क होगा, उस वर्क को इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। वर्क बराबर पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो इस बिंदु पर जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल में इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन हमारा निकल जाएगा। सिंपल सा। दूसरा चीज ये भी है कि अगर ये कहा जाए कि इस चार्ज को बिंदु ए से उठा करके बिंदु बी तक ले जाया गया, ए से उठा करके बिंदु बी तक ऐसे ट्रांसफर किया गया, ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर ले जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वर्क डन कितना हो जाएगा। तो फिर हमारा जो होगा फॉर्मूला वही रहेगा, वर्क डन W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू नट। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर जो V है वो विभव नहीं है, वो V क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, विभवांतर हो गया। ठीक है, तो विभवांतर किस तरह का हो गया, तो वस्तु को हम ए से, आवेश को हम ए से बी पर ले गए हैं, ठीक है, तो ए और बी बिंदु के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V A माइनस VB और इंटू क्यू नट, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा विभवांतर होगा, उस विभवांतर में हम आवेश से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वर्क डन जो होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम लोग यहाँ पर विभव या वर्क डन को निकालते हैं। और यही वर्क डन जो है हम लोगों ने कल पढ़ा था कि ये वर्क डन जो है वो एनर्जी में यानी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए भी हम लोग इसी फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी मतलब इसी बेसिक फार्मूला हमारा यही होता है। बट पोटेंशियल एनर्जी जो हम निकालते हैं दो आवेशों के निकाय के लिए, उसका मान हम लोगों ने पढ़ा था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। यानी अगर दो आवेश है Q1 और Q2, जैसे एक आवेश यहाँ पे हो गया Q1 और दूसरा एक आवेश हो गया यहाँ पर Q2, और दोनों के बीच की दूरी हो गई R12, तो इस प्रकार से उसकी ऊर्जा जो हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोगों ने ऊर्जा निकाला हुआ था और उस पर उन्होंने क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ था। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं एक और नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अगर एक हम एग्जाम यहाँ पर एक इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू रखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक चार्ज है प्लस क्यू नट, प्लस क्यू,
एक चार्ज हो गया और ये उसके चारों तरफ ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको पता ही है कि चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल प्रभावी होता है, उसी क्षेत्र को हम लोग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। तो इस आवेश के चारों तरफ ये विद्युतीय क्षेत्र बन गया। ठीक है, अब इस विद्युतीय क्षेत्र में अगर हम लोग ने पढ़ा हुआ था कि इस विद्युतीय क्षेत्र में जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो पोटेंशियल इस विद्युतीय क्षेत्र में हर जगह इक्वल होता है। यानी मतलब ऐसे कह सकते हैं कि कोई चार्ज्ड गोला है, आवेशित गोला है, और आवेशित गोले के अंदर जो विद्युतीय क्षेत्र होगा वो हर जगह एक समान रहता है। आवेशित गोले के अंदर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यह क्या है कि यह एक आवेश है और उसके चारों तरफ यह हमारा एक विद्युतीय क्षेत्र बनता है। तो इस विद्युतीय क्षेत्र में अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अलग अलग होगा, विद्युतीय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान भी अलग अलग होगा, और ये बाहर का जो पॉइंट होगा वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम अनुभव नहीं करेंगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि इस विद्युतीय क्षेत्र के बाहर है। तो विद्युतीय क्षेत्र के बाहर के बिंदुओं पर हमको कोई इस तरह की फील्ड वगैरह नहीं अनुभव होता। ठीक है, तो इसके अंदर ये अलग अलग पॉइंट्स हमको अलग अलग ऐसे मिलेंगे। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए कि अगर ये जो गोला है, ये अगर हम इस चार्ज के चारों तरफ, जैसे ये चार्ज हो गया, ठीक है ना, ये चार्ज हो गया और इस चार्ज के चारों तरफ हम ऐसे एक गोला बना दें। अब ये गोला कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बल्कि क्या है, ये एक गोला है। ठीक है, एक स्फीयर हो गया सपोज करो। ठीक है, या ऐसे करते हैं ना कि हम एक यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एक शेप ले ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक मिनट नोट्स। ठीक, हम्म, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक गोला ले लिए। ठीक है, अब ये जो गोला है, अब ये जो गोला है, ठीक है, इस गोले की त्रिज्या को हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इस गोले की जो त्रिज्या है, इस गोले का ये केंद्र हो गया। ठीक है, और इस केंद्र पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक आवेश रखा है Q, और इस गोले की जो त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या ऐसे मान लेते हैं कि कैपिटल R या स्मॉल r भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्मॉल r इसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं, स्मॉल r इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इस गोले के केंद्र पर यहाँ पर एक आवेश है प्लस Q, और ये उसकी त्रिज्या हो गई। तो डेट मीन्स कि अब इस r दूरी पर यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं P। ठीक है, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं Q, फिर यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ऐसे M। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं N। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं उसके सरफेस पे। ठीक है, यानी इस गोले के पृष्ठ पे हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ले लेते हैं। तो अब अगर हम P बिंदु पर अगर पोटेंशियल को लिखें इसके कारण, तो इसके कारण P बिंदु पर अगर हम पोटेंशियल लिखते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, उस फॉर्मूले को देखते हैं अभी हम लोग। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, P बिंदु पर पोटेंशियल, तो भी P ऐसे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q बटे R, यही हमारा पोटेंशियल होगा। क्योंकि R दूरी है चार्ज से, तो यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम Q बिंदु पर भी लिखें, तो Q बिंदु पर भी पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R है, क्योंकि इस बिंदु की भी दूरी तो R ही होगी, क्योंकि वो भी तो उसके सरफेस पे है, तो जो त्रिज्या है वही उसकी दूरी हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम M बिंदु पर लिखें, तो M बिंदु पर भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q बटे R। और इसी तरह से अगर N बिंदु पर लिखें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q बटे R। डेट मीन्स क्या देख रहे हैं आप इस सब में, कि प्रत्येक बिंदु पर जो पोटेंशियल का मान है वो सब एक दूसरे के इक्वल है, सभी एक दूसरे के इक्वल है। तो इस प्रकार से अगर और भी पॉइंट्स लोकेट करें, जैसे यहाँ पर पॉइंट ले ले, यहाँ पे पॉइंट ले ले, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, या और भी पॉइंट्स अगर इसमें बना दे, जितना जितना मर्जी उतना बना दे, ठीक है, तो उस पॉइंट्स पर क्या पोटेंशियल का मान अलग अलग होगा या सेम होगा? तो जवाब है कि सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल का मान बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि इस चार्ज से उस सभी पॉइंट्स की जो दूरी है वो त्रिज्या के बराबर ही होगी, और इस प्रकार से पोटेंशियल का मान उस पॉइंट्स पर हर जगह हमको सेम मिलेगा। ठीक है, तो अगर इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर जो हमने यहाँ पे गोला ड्रॉ किया है, या अगर इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर हम एक सरफेस ड्रॉ करें, तो डेट मीन्स कि वो जो सरफेस होगा उस सरफेस को हम लोग कहेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या कहेंगे उसको? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, हिंदी में कहेंगे उसको समविभवी पृष्ठ या समविभवी तल। ठीक है,
तो उसको यहाँ पर हम रेटिंग कर लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी समविभवी पृष्ठ, समविभवी पृष्ठ। ठीक है, तो इस समविभवी पृष्ठ का मतलब क्या हुआ कि किसी भी आवेश के चारों तरफ या किसी विद्युतीय क्षेत्र में, ऐसे कहेंगे कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, ठीक है, या वह काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो। ठीक है, यानी किसी विद्युतीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ या वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो, उस पृष्ठ को हम लोग समविभवी पृष्ठ कहेंगे। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, समविभवी, सम मतलब हो गया एक समान और विभवी मतलब विभव, तो एक समान विभव वाला पृष्ठ, यानी एक ऐसा पृष्ठ या एक ऐसा तल विद्युतीय क्षेत्र में जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा, समविभवी पृष्ठ कहा जाएगा। तो जैसे r त्रिज्या वाले इस गोले का यह गोला जो होगा वो एक समविभवी पृष्ठ होगा, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान है। तो क्या अगर जैसे r त्रिज्या का हमने इतना बड़ा गोला बनाया, ये भी तो हो सकता है कि हम r त्रिज्या का एक और गोला छोटा सा बना ले, ये भी, ये तो क्या ये भी समविभवी पृष्ठ होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि त्रिज्या छोटी हो गई लेकिन इसके सभी बिंदुओं पर विभव तो समान ही होगा ना। जैसे जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा, उतना ही यहाँ पे भी होगा, उतना ही यहाँ, तो हर बिंदु पर विभव एक समान होगा। उसी तरह से एक और अगर हम दूसरी त्रिज्या का अगर एक गोला ड्रॉ करें तो उसके भी सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान होगा। दैट मीन्स की आर त्रिज्या का चाहे जितने भी गोले हम खींच ले आवेश के चारों तरफ, ठीक है, आर त्रिज्या के जितने भी गोले, ठीक है, संकेंद्रीय गोले, गोले कैसे होंगे? संकेंद्रीय, संकेंद्रीय मतलब कि सबका केंद्र एक ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख रहे हो कि इस गोले का भी केंद्र यहाँ पे, इस गोले का भी केंद्र, इस गोले का भी केंद्र, तो सभी गोलों का केंद्र एक ही हो, तो ऐसे गोलों को हम लोग कहेंगे संकेंद्रीय। ठीक है, तो अगर संकेंद्रीय गोले खींचे जाए तो सभी गोले जो होंगे वो समविभवी पृष्ठ होंगे, क्योंकि उस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान जो होगा वो एक समान होगा, तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग समविभवी पृष्ठ कहते हैं। तो अब आप यहाँ पर ऐसे ये भी कह सकते हैं कि जैसे अगर एक बिंदु आवेश है तो इस बिंदु आवेश के कारण जो समविभवी पृष्ठ होगा वो ऐसे संकेंद्रीय गोले होंगे। बिंदु आवेश के कारण जो समविभवी पृष्ठ होगा वो ऐसे संकेंद्रीय गोले होंगे। अगर इसको फिर से हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे ऐसे हम इसको फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे गोले हम यहाँ पर बना सकते हैं। अब ये जो हमने ये वाला बहुत सारा गोला हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये इसको चलो, तो जैसे हम एक गोला ये ले लिए, ठीक है, फिर उसके बाद से उसके अंदर एक और गोला ये ले लिए, फिर उसके अंदर एक और गोला ले लिए, ठीक है, इसी तरह से एक इसके बाहर हमने गोला ले लिया, ठीक है, तो इस प्रकार से इसके एक और बाहर हमने गोला ले लिया, ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम बहुत सारा गोला ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा आवेश है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू आवेश हो गया। तो ये जितने भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बन रहे हैं यानी संकेंद्रीय गोले बन रहे हैं जिसका सबका केंद्र एक ही है और ये अलग अलग त्रिज्या के गोले बन रहे हैं, तो ये सभी गोले जो है समविभवी पृष्ठ कहे जाएंगे। ठीक है, ये सभी बिंदुओं पर किसी भी एक गोला पर, जैसे इस गोला का अगर ले तो इस गोला के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान, इस गोला के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान, ठीक है, तो इस तरह से सब समविभवी पृष्ठ कहे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज होता है। अब ये समविभवी पृष्ठ देखो हम लोग अलग अलग विद्युतीय क्षेत्र में अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे कि कोई ये बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के कारण समविभवी पृष्ठ हो गया, संकेंद्रीय गोले हो गए, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हो जाए संकेंद्रीय गोले के रूप में होंगे। उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि समरूप विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है, तो समरूप विद्युतीय क्षेत्र में संकेंद्रीय गोला कैसा हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। समरूप विद्युतीय क्षेत्र में, तो समरूप विद्युतीय क्षेत्र में जो होगा वो हमारा ऐसे कुछ समविभवी पृष्ठ को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। समविभवी पृष्ठ जैसे ऐसे यहाँ पे ये विद्युतीय क्षेत्र हो गया, ये हमारा विद्युतीय क्षेत्र हो गया, ठीक है, और ये हमारा समविभवी पृष्ठ हो गया। यानी इस समरूप विद्युतीय क्षेत्र को हम लोग ऐसे पैरेलल लाइंस द्वारा समानांतर रेखाओं के द्वारा दिखाते हैं। तो समानांतर रेखाओं द्वारा ये हमारा समरूप विद्युतीय क्षेत्र हो गया, और उसमें अगर हम कोई एक ऐसे पृष्ठ खींचे, ऐसे एक पृष्ठ रख दे ये, तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होगा। ठीक है, ऐसे उसी प्रकार से दूसरा भी पृष्ठ यहाँ पर अगर हम चाहें
तो यहाँ पर भी हम दूसरा पृष्ठ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा समविभावी पृष्ठ होगा, दूसरा पृष्ठ भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये भी समविभावी पृष्ठ होगा। और भी पृष्ठ हम चाहें तो यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये भी एक समविभावी पृष्ठ होगा। तो सभी पृष्ठ समविभावी पृष्ठ होंगे, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि इस पृष्ठ पर का विभव अलग होगा, इस पृष्ठ पर का विभव अलग होगा, इस पृष्ठ पर का विभव अलग होगा। लेकिन कोई एक पृष्ठ लेंगे तो उस पृष्ठ के जितने भी बिंदु होंगे उन सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान होगा, तो इसलिए वो समविभावी पृष्ठ कहा जाएगा। तो ये समरूप विद्युतीय क्षेत्र में समविभावी पृष्ठ होगा। इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि हमको अगर डाइपोल के कारण विद्युत ये समविभावी पृष्ठ खींचना, बहुत एग्जाम में बहुत बार आता है ये कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण समविभावी पृष्ठ खींचे, ठीक है। तो विद्युतीय द्विध्रुव में क्या होता है कि उसमें दो आवेश होते हैं, एक हो गया यहाँ पे प्लस आवेश या माइनस आवेश जो भी है, एक माइनस आवेश हो गया और यहाँ पर एक ले लेते हैं हम प्लस आवेश, ठीक है। इस प्रकार से एक माइनस आवेश हो गया और यहाँ पे हो गया एक प्लस आवेश, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा एक डाइपोल बन गया। तो अब डाइपोल के कारण समविभावी पृष्ठ क्या होगा, तो डाइपोल के कारण समविभावी पृष्ठ जो बनेंगे ऐसे पहले छोटे छोटे गोले ऐसे, थोड़ा सा गोला बनाना इसमें ये होता है, तो ये हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से बड़े गोले बनेंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद से इससे बड़े गोले बनेंगे, ठीक है। तो उसको ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग ये समविभावी पृष्ठ जो बनेंगे वो अलग अलग होंगे। ये कोई भी पृष्ठ जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, एक दूसरे के क्लोज नहीं जाएगा या काटेगा नहीं। अगर बहुत नजदीकी बढ़ेगी ना तो फिर क्या होगा कि ये समविभावी पृष्ठ जो होगा वो इधर की तरफ फैलेगा, इधर की तरफ फैलेगा, ठीक है। ये अंदर की जो होगा वो थोड़ा सा यहाँ इधर की तरफ ज्यादा फैलेगा और इधर जो होगा वो कम फैलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर वो एक दूसरे एकदम क्लोज होता जाएगा, इधर की तरफ फैलेगा ये, ठीक है। ऐसे समविभावी पृष्ठ बनाएंगे वो, ये कभी भी ये पृष्ठ एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के पृष्ठ बनेंगे डाइपोल के कारण। विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर समविभावी पृष्ठ खींचने के लिए कहा जाए तो समविभावी पृष्ठ हमारा ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर क्या हो कि अगर दोनों आवेश जो है सजातीय हो, जैसे कि एक प्लस आवेश है और दूसरा भी यहाँ पर प्लस आवेश है, दूसरा भी यहाँ पे प्लस आवेश है, ठीक है। और इसके कारण हमको समविभावी पृष्ठ खींचना हो तो दो सजातीय आवेशों का निकाय, ये अब ये द्विध्रुव नहीं रहा, सजातीय आवेशों का निकाय है। तो अब यहाँ पे समविभावी पृष्ठ कैसे बनेगा, तो ये समविभावी पृष्ठ कुछ ऐसे बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक पहले छोटा, ये छोटा बड़ा हर तरह का कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स बनेंगे, ठीक है। फिर उससे बड़ा ऐसे बनेंगे, फिर उससे बड़ा यहाँ पर भी, ठीक है। फिर उससे बड़ा जो होगा वो आपस में मर्ज कर जाएंगे और आपस में मर्ज करके ऐसे कुछ समविभावी पृष्ठ बना लेंगे, ठीक है। इससे जो बड़ा होगा वो थोड़ा सा और भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से ये फिर इससे जो बड़ा होगा वो लगभग ऐसे पूरा ऐसे गोल हो जाएगा। तो इस प्रकार का समविभावी पृष्ठ बनेगा, किसके लिए, सजातीय आवेशों के निकाय के लिए। इसको हम लोग कहेंगे विद्युत द्विध्रुव के लिए, विद्युत विद्युत द्विध्रुव के लिए। तो विद्युत द्विध्रुव के लिए समविभावी पृष्ठ है और ये हो गया सजातीय आवेशों के निकाय के लिए। तो सजातीय आवेशों के निकाय के लिए समविभावी पृष्ठ हमारा ऐसा बनेगा, विद्युत द्विध्रुव के लिए समविभावी पृष्ठ हमारा ऐसा बनेगा, और बिंदु आवेश के लिए संकेंद्रीय गोले होंगे बता ही दिए, और समरूप विद्युतीय क्षेत्र में जो होगा वो पैरेलल ऐसे पृष्ठ बनते हैं, ठीक है। तो ये चार है और ये मतलब एग्जाम में आता है 2 मार्क्स में, कोई भी दो दे देगा कि सजातीय आवेशों के निकाय के लिए समविभावी पृष्ठ खींचे या विद्युत द्विध्रुव के लिए समविभावी पृष्ठ खींचे या किसी समरूप विद्युतीय क्षेत्र में समविभावी पृष्ठ खींचे। तो जो भी आएगा आप आसानी से ऐसे बस लाइन ड्रॉ कर लेना है, आपका समविभावी पृष्ठ बन जाएगा, बस इतना ही काम करना होता है, ठीक है। अब आइए चलते हैं समविभावी पृष्ठ के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, समविभावी पृष्ठ के गुणों के बारे में, ठीक है। समविभावी पृष्ठ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। समविभावी पृष्ठ के गुण, ठीक है। तो क्या क्या गुण हो सकते हैं समविभावी पृष्ठ के, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज कि समविभावी पृष्ठ के समविभावी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो है वो विभव का मान जो होता है वो एक समान होता है, सबसे पहला
समविभवी पृष्ठ के, यहाँ पे लिख सकते हैं समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया कि समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, ये हमने पढ़ चुके हैं, इसको जान चुके हैं। दूसरा देखो, अब समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जब विभव एक समान होगा तो समविभवी पृष्ठ पर अगर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाए तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। यानी समविभवी पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पे समविभवी पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये समविभवी पृष्ठ बन गया हमारा, सॉरी थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ, इसको गोल बनाते हैं। जैसे ये हमारा एक समविभवी पृष्ठ बन गया। ठीक है, अब इस समविभवी पृष्ठ में यहाँ पे ये आवेश हो गया, यहाँ पे मान लो कि एक आवेश हो गया, और इस समविभवी पृष्ठ में हम यहाँ पे दो बिंदु लेते हैं, एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु यहाँ पर बी। ठीक है, अब किसी आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, कोई आवेश हम ले लेते हैं क्यू नट, इस आवेश को ए से बी बिंदु तक ले जाते हैं, तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क डन बराबर दोनों बिंदुओं के बीच विभव में अंतर गुने आवेश, दोनों बिंदुओं के बीच विभव में अंतर गुने आवेश। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभव में अंतर यानी वी ए माइनस वी बी और इंटू आवेश हो गया क्यू नट। तो चूंकि विभवांतर क्या हो गया यहाँ पर? 0 हो गया, क्योंकि दोनों बिंदुओं पर तो विभव सेम है। ठीक है, क्योंकि दोनों समविभवी पृष्ठ है और समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, तो दोनों जगह विभव सेम हो गया, तो इसलिए वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 0, तो इसलिए वर्क डन जो हो जाएगा 0, यानी कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। इसको हम लोग यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया, ये चीज यहाँ से प्रूफ होता है। तीसरा देखो, तीसरा क्या हो गया? तीसरा, समविभवी पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र जो है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत दिशा में होता है। समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत दिशा में होता है। ये तीसरा पॉइंट है। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हमको विद्युतीय क्षेत्र की दिशा दिखानी है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको विद्युतीय क्षेत्र की दिशा दिखानी है तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम पृष्ठ की ये विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत, ऐसे पृष्ठ के लंबवत विद्युतीय क्षेत्र की दिशा होगी। अगर यहाँ दिखानी है तो विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत, यहाँ पे पृष्ठ के लंबवत, यहाँ पे पृष्ठ के लंबवत, तो हर बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत दिशा में क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, तो अब इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र जो है वो पृष्ठ पर हमेशा लंबवत होती है। उसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए हैं वर्क डन बराबर, जैसे अगर मान लो कि वर्क डन लाइफ फॉर्मूला लेंगे, जैसे मान लो कि हम एकांक आवेश लेते हैं, एकांक आवेश यहाँ पे जैसे हमने क्यू नट आवेश लिया था, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्यू नट न लेकर के हम यहाँ पर यूनिट चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, एक यूनिट चार्ज लेते हैं +1। ठीक है, और इस यूनिट चार्ज को हम क्या करते हैं कि ए बिंदु से दूसरे बी बिंदु तक ले जाते हैं। तो ए बिंदु से दूसरे बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य अगर हमको निकालना है तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? तो कार्य बराबर, अब एक तो ये फॉर्मूला है विभवांतर गुने आवेश, ठीक है, यानी दोनों बिंदुओं के बीच विभव में अंतर गुने आवेश, तो एक तो ये हो गया। दूसरा एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़े हम लोग, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी आर। चूंकि अब यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस होगा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्प्लेसमेंट अगर डी आर है तो ये मान लो कि डी आर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक तो और ये जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर चूंकि एकांक आवेश हम लिए हैं तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, ये पढ़ चुके हैं हम लोग।
एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और उसको ई से सूचित करते हैं। तो एकांक आवेश पर अगर हमको निकालना है, अगर हमको ऐसे बल का मान, वर्क का मान निकालना, तो वर्क को लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी आर। ठीक है, बट क्या है, अगर एकांक आवेश आ गया तो एकांक आवेश हो गया तो एफ जो होगा वो चेंज हो जाएगा, किसमें, ई में चेंज हो जाएगा, ई डॉट डी आर। ठीक है, ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा, ई डॉट डी आर। अब ई डॉट डी आर को अगर हम देखोगे तो ये डॉट प्रोडक्ट में, तो इसको लिख सकते हैं ई डी आर कॉस थीटा, लिख सकते हैं ई डी आर कॉस थीटा, चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा के रूप में आएगा। अब क्या है कि एकांक आवेश को ए बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वर्क डन शून्य होता है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो किया गया कार्य शून्य होता है, तो डेट मीन्स की ये जो W का मान है वो शून्य हो गया। तो W का मान शून्य होने का मतलब क्या है, लिख सकते हैं ई डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये 0 है, तो अब ये 0 है तो उसमें देखो, अब ये सारी क्वांटिटीज है, इसी का प्रोडक्ट 0 है, तो इसी का प्रोडक्ट 0 है, तो इसमें या तो कोई ना कोई एक 0 है या सभी 0 है, तभी तो प्रोडक्ट 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा नहीं, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चूंकि आवेश है तो विद्युतीय क्षेत्र तो बनेगा ही, और विस्थापन हो रहा है तो दूरी भी है। ठीक है, तो विस्थापन यहाँ पर डी आर तो है ही, तो फिर 0 क्या होगा, तो डेट मीन्स की कॉस थीटा का मान ही शून्य होना चाहिए। तो कॉस थीटा का मान शून्य होने का मतलब क्या है कि थीटा विल बी 90 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तभी जाकर के यहाँ पर ये कॉस थीटा का मान 0 होगा, और इस तरह से सभी का प्रोडक्ट 0 होगा। अब कॉस थीटा या 0, कॉस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल जो किसके किसके बीच बन रहा है, तो एंगल बन रहा है ई और डी आर के बीच। तो ई जो हमारा ये हो गया और डी आर ये हो गया। तो अगर देखोगे तो ई और डी आर यानी दोनों एक दूसरे के लंबवत हो गया, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी पृष्ठ पर क्या हो गया, पृष्ठ पर 90 डिग्री, यानी ई लिख सकते हैं कि ई जो है परपेंडिकुलर टू आर, डी आर, ई जो है परपेंडिकुलर टू डी आर, यानी विद्युतीय क्षेत्र और विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होने का मतलब क्या है कि विस्थापन यानी पृष्ठ हो गया। ठीक है, तो पृष्ठ पर वह लंबवत हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है, ये विद्युतीय क्षेत्र जो है वो समविभवी पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर हमेशा लंबवत दिशा में होती है, उसको यहाँ से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट। अब चलिए एक और कुछ पॉइंट्स है इसमें प्रॉपर्टीज, उसको फटाफट देख लेते हैं। 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर क्या हमारी प्रॉपर्टीज, 4 नंबर ये कहता है प्रॉपर्टीज कि दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकती। यानी दो समविभवी, जैसे हम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टी में कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती हैं, उसी तरह से दो समविभवी पृष्ठ भी एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, तो दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को कभी क्रॉस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मान लो एक ये समविभवी पृष्ठ है और एक ये समविभवी पृष्ठ, अगर ये सपोज करो कि एक दूसरे को क्रॉस कर गए, तो मान लो ये हमारा क्रॉसिंग पॉइंट बना। ठीक है, अब ये जब क्रॉस करेंगे तो क्रॉसिंग पॉइंट भी बनेगा, तो मान लो कि ये हमारा क्रॉसिंग पॉइंट बना, एक ये क्रॉसिंग पॉइंट बनता है, एक ये क्रॉसिंग पॉइंट बनता है। अब बताओ इस क्रॉसिंग पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, ठीक है, तो एक की दिशा ऐसे पृष्ठ के लंबवत और दूसरे की दिशा ऐसे पृष्ठ के लंबवत, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्षेत्र रेखाएं दूसरे को क्रॉस कर जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से चूंकि क्षेत्र रेखाएं क्रॉस नहीं कर सकती हैं, इसलिए समविभवी पृष्ठ भी एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कारण है, तो दो समविभवी पृष्ठ भी एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते, इसको याद रखिएगा। ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, कभी नहीं काटते, ये नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब चलो पांचवा नेक्स्ट और लास्ट, समविभवी पृष्ठ जो है वो, थोड़ा सा इरेज करते हैं, समविभवी पृष्ठ जो है वो क्षेत्र की प्रबलता को भी सूचित करती है, समविभवी पृष्ठ क्षेत्र की प्रबलता को भी सूचित करती है। यानी समविभवी पृष्ठ जो है वो सबल क्षेत्र में, यानी या प्रबल क्षेत्र के, प्रबल क्षेत्र में समविभवी पृष्ठ एक दूसरे के क्लोज होती है या समविभवी पृष्ठ सघन होती है, और दुर्बल क्षेत्र में समविभवी पृष्ठ एक दूसरे से विरल होती है, यानी दूरी दूरी पे होती है। जैसे अगर यहाँ पर मान लो कि एक विद्युतीय क्षेत्र हम बनाते हैं, एक आवेश हम लेते हैं। ठीक है, अब इस आवेश के कारण हम समविभवी पृष्ठ खींचे, तो हम छोटा छोटा, मतलब पूरा नहीं, आधा आधा खींचते हैं ऐसे समझने के लिए। तो थोड़ा सा और इसको नीचे बनाते हैं।
क्योंकि हमको बहुत सारे सर्कल्स बनाने होंगे। तो यहाँ पे मान लो कि हमारा ये विद्युतीय क्षेत्र बना, ये आवेश बना, तो ये आवेश है और इसके कारण जो समविभव पृष्ठ हम खींच रहे हैं, तो ये समविभव पृष्ठ मान लो ऐसे एक बना, फिर उसके बाद से ऐसे, फिर उसके बाद से ऐसे, ठीक है। तो फिर देखते जाना कि इसमें कुछ थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, ठीक है। और नोटिस करोगे इसमें कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, दो समविभव पृष्ठों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। दो समविभव पृष्ठों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर समविभव पृष्ठ देखो कितना क्लोज है, यहाँ पे क्लोज है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े समविभव पृष्ठ एक दूसरे से थोड़ी दूर होती जा रही है, ठीक है। क्यों हो रही है? क्योंकि यह यहाँ पे जो नजदीक नजदीक है जहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है कि विद्युतीय क्षेत्र प्रबल है इस आवेश के कारण, तो विद्युतीय क्षेत्र प्रबल है, तो यहाँ पे समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे से सघन है, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जा रही है, तो समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं, ठीक है, यानी दुर्बल होते जा रहे हैं। अब इसका एक और कारण है, मैथमेटिकली अगर इसको हम देखें तो मैथमेटिकली देखो हम लोग यहाँ कैसे समझ सकते हैं। जैसे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए थे, ठीक है, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि E इज इक्वल टू dv अपॉन dr, E इज इक्वल टू dv अपॉन dr। तो अगर हमको यहाँ पे dv को कांस्टेंट रखना है, dv इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो dv को कांस्टेंट रखना है तो E विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr, ठीक है, यानी विद्युतीय क्षेत्र जो होगा वो dr के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो dv को कांस्टेंट रखने का मतलब क्या है कि दो समविभावी पृष्ठों के बीच ये जो विभवांतर है dv, अगर हम चाहते हैं कि ये हमेशा इक्वल उसी विभवांतर पर ये समविभावी पृष्ठ खींचा जाए, ठीक है, तो इस यहाँ पर जो दूरी होगी वो कम होगी, फिर आगे बढ़ेंगे तो अब इसको इसी विभवांतर को मेंटेन करने के लिए हमको ज्यादा दूरी चलना पड़ेगा, यानी dr का मान बढ़ जाएगा। फिर इसी विभवांतर को और आगे मेंटेन करने के लिए dr और बढ़ गया, इसी विभवांतर को और मेंटेन करने के लिए यहाँ पर dr और बढ़ गया। तो जैसे जैसे ये dv हमारा वही रहेगा, विभवांतर उतना ही रहेगा, लेकिन दूरी बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr, ठीक है, यानी विद्युतीय क्षेत्र जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे dr का मान बढ़ेगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता घट रही है, इसलिए बीच की जो दूरी dr है वो हमारी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे E का मान घटेगा dr का मान बढ़ता जाएगा, और यही कारण है कि ऐसे हमारा समविभवी पृष्ठ ड्रॉ होता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि समविभवी पृष्ठ जो है वो सबल विद्युतीय क्षेत्र में सघन होते हैं और दुर्बल विद्युतीय क्षेत्र में वो एक दूसरे के काफी विरल होते हैं, ठीक है। तो ये अंतर पाया जाता है ये समविभवी पृष्ठ में, ठीक है। तो ये चीज समविभवी पृष्ठ के गुणों से हमको पता चलता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम इसमें। तो ये हमारा समविभवी पृष्ठ का ये टॉपिक हुआ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो हमारा अब कैपेसिटर से रिलेटेड है, कैपेसिटेंस से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स पढ़ेंगे, चालक की स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम लोग कैपेसिटेंस और कैपेसिटर्स के बारे में जानेंगे। विभव हमारा यहाँ पे जो एक अलग सेगमेंट था ये हमारा यहाँ पे क्लोज होता है, और इसे हमने कल क्वेश्चन वगैरह भी देख लिए थे। बाकी ये सब थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, इसमें ड्रॉ वगैरह करने के लिए, प्रॉपर्टीज लिखने के लिए ऐसे आते हैं। कभी कभी ये पूछ भी देता है कि ये एक दूसरे के ये विद्युतीय क्षेत्र जो समविभव पृष्ठ पर उसके लंबवत होता है, इसको प्रूफ करें, तो 2 मार्क्स 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, तो उसको आप आसानी से आपको बता ही दिया, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे का जो टॉपिक है वो हमारा कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। और आज हम लोग यहीं पे इस क्लास को जो हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। तो आप इसको जो भी कैसा आपको लग रहा है ये वीडियो क्लास हमें जरूर कमेंट से बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।